हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे 10th क्लास का साइंस, जो 80 BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो ये एग्ज़ाम जो फरवरी में होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 80 BBI इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। जो स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है जो 10th का एग्ज़ाम जो लिखने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। तो चलिए, ये वीडियो जो है क्विक रिवीजन के तौर पर बनाए गए हैं। तो अच्छा MCQ है जो 80 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इसमें ये बता दूं कि 1 से 80 तक इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन को ही सेलेक्ट करके आंसर देना है और उसको अब OMR शीट में फिल करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नारंगी, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है नीला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन ए है 50 हर्ज, ऑप्शन बी है 60 हर्ज, ऑप्शन सी है 70 हर्ज, ऑप्शन डी है 80 हर्ज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 50 हर्ज। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापक यानी लीस्ट काउंट क्या होगा? ऑप्शन ए है 0.5 वोल्ट, ऑप्शन बी है 0.05 वोल्ट, ऑप्शन सी है 0.005 वोल्ट, ऑप्शन डी है 0.005 वोल्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी 0.05 वोल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका ये होगा 10 का पावर -4 एम्पियर, ऑप्शन बी होगा 10 के पावर -5 एम्पियर, ऑप्शन सी होगा 10 के पावर -6 एम्पियर, ऑप्शन डी होगा 10 के पावर 7 एम्पियर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 10 के पावर -6 एम्पियर। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन बी है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन सी है उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, ऑप्शन डी है दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। ये चुंबकीय रेखाओं का ये दिशा पूछ रहा है, ठीक है, जो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ होता है। तो इसका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तरंग का रंग होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है पीला। तो इसका सही जवाब होगा सी यानी काला होता है। किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का क्या कार्य करता है? ऑप्शन है विद्युत जनित्र, ऑप्शन बी है विद्युत मोटर, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी है वोल्टमीटर। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी विद्युत मोटर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन ए है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी स्थितिज ऊर्जा। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र,
ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, यानी नरौरा जो न्यूक्लियर पावर है वो उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO, ऑप्शन बी है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी है Ca। तो इसका सही जवाब होगा CaCO3। Zn प्लस Cu SO4 जब रिएक्शन करता है तो ZnSO4 प्लस Cu प्राप्त होता है। तो दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है प्रदर्शन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है वियोजन अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी प्रदर्शन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जिसका pH संभवतः होगा। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 5। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है संतरा, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन सी है सिरका, ऑप्शन डी है इमली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी टमाटर, ऑक्जेलिक एसिड जिसमें पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन ए है Mg, ऑप्शन बी है Ca, ऑप्शन ए है Na, ऑप्शन डी है K, यानी मैग्नीशियम Ca Na। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी पोटेशियम K। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्वा रेजिया, जिसे रॉयल जल भी बोलते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो इसका अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है 3:2, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 3:1, ऑप्शन डी है 1:3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 3:1। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो बॉन्ड है CH डबल बॉन्ड O, प्राकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है कीटोन, ऑप्शन बी है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन सी है अल्कोहल, ऑप्शन डी है एल्डिहाइड। तो ये पूछ रहा है कि सी का ये जो है H और डबल बॉन्ड बना के OH जो होता है CHO, प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एल्डिहाइड। अगला प्रश्न देखते हैं। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH होता है। ऑप्शन है 7 से अधिक, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7 से कम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 7 से कम। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOCl, CaCOL और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा CaOCl2। अगला प्रश्न देखते हैं। एक एमीटर का परिसर जो रेंज पूछ रहा है 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमान लिस्ट काउंट क्या होगा? 100 एम्पियर, 10 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, ऑप्शन डी है 0.01 एम्पियर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 0.01 एम्पियर। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व जो है X का नाम बताइए। तो वह कौन सा तत्व है, उसका नाम पूछ रहा है।
Na, ऑप्शन बी है Mg, ऑप्शन सी है Cu, ऑप्शन डी है K यानी पोटेशियम। तो इसका सही जवाब होगा ए, Na। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 6 अणु होते हैं। भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं ए अंडवाहिका, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा ही जो भ्रूण को मां के रुधिर से जो पोषण मिलता है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ये 26 सेंटीमीटर है, यहाँ 2.6 मीटर। तो इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न लिखते हैं, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? ऑप्शन है जीवाणु, ऑप्शन बी है मकड़ी, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है चिंपैंजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जीवाणु। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें ऑप्शन ए है 7 सहसंयोजक बंध होते हैं, इसमें 8 सहसंयोजक बंध होते हैं, इसमें 9 सहसंयोजक बंध होते हैं, इसमें 10 सहसंयोजक बंध होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 10 सहसंयोजक बंध होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी घटता है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज का आकार घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 18। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। एक छात्र जांच प्रणाली के लिए किए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक के कुछ मूल्य मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा? तो इसका ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है नारंगी, ऑप्शन डी है पीला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी नीला। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। ऑप्शन ए है पीली, ऑप्शन बी है नीली, ऑप्शन सी है चमकीला उजला, ऑप्शन डी है लाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चमकीला उजला। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था, तो उसमें पूछ रहा है कि उस प्रणाली में कौन सा अम्ल जो है मिलाया गया था। तो उसका ZnSO4, ऑप्शन बी है CuSO4, ऑप्शन सी है FeSO4, ऑप्शन डी है Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड CuSO4। निम्नलिखित में से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है मैनोमीटर, ऑप्शन सी है स्फेगनोमीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्फेगनोमीटर, जो ब्लड प्रेशर को मापता है। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान के रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे RBC बोलते हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है लसिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो
प्लेटलेट्स कहते हैं, जो थक्का बनाने में सहायक होता है और दूध पैदा करता है। और टू ग्रंथ का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा इनमें से सभी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? ऑप्शन ए है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा तने के वृद्धि के लिए, जो साइटोकाइनिन सहायक है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिका प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन, विखंडन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी मुकुलन। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुंकेसर, जो पुष्प का परागकण बनाता है। निम्न में से कौन मानव में मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी शुक्रवाहिका। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जे.सी. बोस, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है XY, XX, YY, चाहे ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी XX, जो सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वो पाया जाता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। ऑप्शन ए है मंड को घोलने के लिए, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन सी है पत्ती को मुलायम करने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से सभी के लिए। तो इसका सही जवाब होगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए किया जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ऑप्शन ए है 5x, 5 गुना, 10x, 25x एंड 45x। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 10x पे। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन है ध्रुमिका, ऑप्शन बी है सिनेप्स, ऑप्शन सी है एक्सॉन, ऑप्शन डी है आवेग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिनेप्स। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन ए घास, गेहूं तथा आम, ऑप्शन बी है घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन सी है बकरी, गाय तथा हाथी, ऑप्शन डी है घास, बकरी तथा मछली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी घास, बकरी तथा मानव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ कहलाता है कि वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास है। मुख्य फोकस, ऑप्शन बी है वज्रता त्रिगुण, ऑप्शन सी है प्रधान अक्ष, ऑप्शन डी है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोलीय दर्पण का द्वारक। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका ऑप्शन ये है +8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है -8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 16 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है -16 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा +16 सेंटीमीटर। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या होगी? ये पूछ रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन ए है वास्तविक और उल्टा होगा, ऑप्शन बी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी है आभासी और सीधा, ऑप्शन डी है आभासी और उल्टा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा।
नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? किस धातु से सोलर सेल बना होता है? जस्ता, सोना, प्लेटिनम, सिलिकॉन। तो इसका सही जवाब होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन से ही सोलर सेल बना होता है। निम्नलिखित में कौन लौन है? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, K2SO4। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूरेनियम जो है भारी धातु है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 7 होते हैं। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए है अम्लीय धातु, ऑप्शन बी है अक्रिय गैस, ऑप्शन सी है क्षार धातु, ऑप्शन डी है मिश्र धातु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अम्लीय धातु। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है मिट्टी, ऑप्शन डी है जीवधारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जीवधारी। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी 2 है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है कैंडेला के रूप में, ऑप्शन बी है जूल के रूप में, ऑप्शन सी है एम्पियर के रूप में, ऑप्शन डी है एंगस्ट्रॉन के रूप में। तो इसका सही जवाब होगा डी, एंगस्ट्रॉन के रूप में। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन ए है ग्रह, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है कोयला। तो इसका सही जवाब होगा सूर्य। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 6 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए कवक में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवियों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट के रूप में, ऑप्शन सी है लैक्टोज के रूप में, ऑप्शन डी है सुक्रोज के रूप में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुक्रोज के रूप में। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है रंध्र, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है तना, ऑप्शन डी है टहनी। तो इसका सही जवाब होगा रंध्र। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ऑप्शन ए है व्हेल, ऑप्शन बी है चूहा, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है आदमी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी चूहा। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी। अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया। तंत्रिका तंत्र किस रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी है न्यूरॉन, ऑप्शन सी है सेरिब्रम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी न्यूरॉन। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ऑप्शन ए है दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी है अधोमुखी, ऑप्शन बी है पूर्व की ओर, ऑप्शन सी है अधोमुखी, ऑप्शन डी है ऊपरी मुखी। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऊपरी मुखी की ओर हो जाता है।
हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर दृष्ट होता है, 12 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है। ऑप्शन सी है 220 वोल्ट पर परावर्ती धारा होती है। ऑप्शन डी है 12 वोल्ट पर परावर्ती धारा होती है। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी 220 वोल्ट पे प्रत्यावर्ती धारा होती है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? ऑप्शन ए है धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बादल वाले दिन। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो वह दर्पण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी केवल समतल होता है। किसी कार्य का उग्र दीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है समतल या उत्तल दर्पण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है बर्फ, ऑप्शन सी है कांच, ऑप्शन डी है हीरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल या अवतल लेंस दोनों, ऑप्शन डी है बाइफोकल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में कौन उभयलिंग है? केचुआ, मेढक, मछली, कछुआ। तो इसका सही जवाब होगा केचुआ, जो उभयलिंग है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? ऑप्शन ए है एम, ऑप्शन बी है गुलाब, ऑप्शन सी है गेहूँ, ऑप्शन डी है मटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मटर। उन्होंने मटर पौधे का चुनाव किया था। निम्न में से कौन एक अशोषी अंग है? ऑप्शन ए है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी है अंगूठा, ऑप्शन सी है कान, ऑप्शन डी है परिशिष्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी परिशिष्ट। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वन संरक्षण, ऑप्शन बी है मृदा संरक्षण, ऑप्शन सी है जल संरक्षण, ऑप्शन डी है वृक्षारोपण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी वन संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन है? यू बाई भी, ऑप्शन बी है यू बी, ऑप्शन सी है यू प्लस भी, ऑप्शन डी है यू बाई भी बाई यू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी यू बाई भी। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन है कॉर्निया, ऑप्शन बी है रेटिना, ऑप्शन सी है परितारिका, ऑप्शन डी है पुतली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेटिना। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीला। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इस तरह हम लोग आज के सेशन में 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखें जो 10th का विज्ञान सब्जेक्ट से लिया गया है, जो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ये 80 क्वेश्चन जो है वीवीआई प्रश्न है, जो आप एकदम से स्किप नहीं कर सकते हैं। इसको अच्छे से देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए, ये आपको काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो आज का सेशन के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।